रावण किन किन के हाथों हारा और किन किन के कारण उसे लज्जा का सामना करना पड़ा। आगे राजा जनक को शिव धनुष की प्राप्ति कैसे हुई वो कथा भी सुनते हैं। छोटी सी कथा है। एक समय मिथिलेश अति शंकर तप मन दीन, आए कहो बर बाग से तब नृपति विनती कीन। नाथ जपो दिन रैन जही, श्रुति जय नेति बखान, ते ही देखो निज नैन में यह वरदान न आन। सुनि शिव दीनो धनुष पुनि, कही बात समुझाए, पूजो या को नेमि करी, मिली है भागवत आए। सियावर राम जय जय राम, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पहले एक समय जनक जी ने शिव जी के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा कि वर मांगो, और राजा जनक ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि हे स्वामी, तुम जिनको रात दिन जपते हो, जिन्हें तुम रात दिन भजते हो, और वेद जिनको नेति नेति कह बखान करते हैं, उस ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखे, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। ये बात सुन शिव जी ने धनुष दिया और फिर समझा कर कहा कि इसको नित्य नियम करके पूजिए, तुम्हारे मन भावन भगवान तुम्हें आकर जरूर मिलेंगे। तो शिव जी ने जनक जी को यह वरदान दिया कि देखो, इस धनुष को नित्य नियम पूर्वक पूजना, एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारे भगवान आकर जरूर मिलेंगे, जिन्हें तुम मिलना चाहते हो, जिन्हें मैं भजता हूं और जिन्हें सारे वेद नेति नेति कर कहते हैं। ये वही शिव धनुष है जिसे राम भगवान ने भंजा और भंज कर सीता मां से ब्याह किया। तो राम के दर्शन जनक जी ने भी पाए। मुनि विदेह प्रभुहित अनुरागे, नित्य नेम करि पूजन लागे। यक दिन शिव सेवानिक जाय, लील लीनो धनुष उठाई। देखि जनक अति अचरज माना, तेहि छिन तहाँ कठिन प्रणधाना। जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुता कहाँ पावे। सुनहु कथा अब रावण केरी, गए दूत घट राखी सबेरी। चारि ठाव हारा लंकेसा, देवन को बहु देत कलेसा। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो देखिए जनक जी ने कैसे निश्चय किया कि इस शिव धनुष को जो भंजेगा वही सीता मां के साथ में ब्याह करेगा। इसके पीछे भी कथा है। जब शिव जी वो धनुष जनक जी को दे गए तो उसके बाद में राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष का नित्य नियम पूर्वक पूजन करने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जाकर खेलते खेलते में उस धनुष को अपने हाथों में उठा लिया, शिव के धनुष को। यह देखकर जनक जी ने बड़ा आश्चर्य माना और उसी क्षण वहां कठिन प्रण कर लिया कि जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ाएगा वही मेरी कन्या से ब्याह करेगा। इस प्रकार जनक जी का प्रण वहां पर सफल हुआ जब श्री राम स्वयं आए और आकर उन्होंने उस धनुष को उठाया। अब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़ कर चले गए और रावण ने निवेदन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिए। ऐसे 4 स्थानों में रावण हारा, जिसकी कथा छेपक मैंने 4 कथाओं में कही अलग अलग तरीके से। इस प्रकार रावण का छेपक कथा यहां पर समाप्त होता है।